अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है रोज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन, आज का आगाज़ करते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इबादत इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, बंदों पर अल्लाह ताला का हक है, रूह की ग़िज़ा है और आज़ादी का रास्ता है। इस्लाम में इबादत की हकीकत अल्लाह ताला के लिए इंतहाई खुजू और इसके लिए इंतहाई मोहब्बत है। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत असल अल्लाह ताला की मोहब्बत है। इसी एक मोहब्बत और ये कि मोहब्बत तमाम की इसके लिए हो और इसमें दूसरा कोई और शरीक ना हो। इसी के लिए, इसी की वजह से मोहब्बत की जाए। सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो इंसान से करवाती है और इंसान को रब के सामने झुकाती है। इस्लाम ने कुछ बुनियादी असूलों पर इबादत की बुनियाद रखी है। कबूलियत की पहली बुनियाद ये है कि अल्लाह ताला की इबादत इसकी मर्ज़ी से हो और दूसरी ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज मसनून इबादत हैं। जन्नत का रास्ता सीरीज़ में इन चारों मौज़ूआत के तहत इबादत का वो मेयार दिया गया है जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पैरा हुए। इस मेयार के मुताबिक इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होंगी। इस किताब में आम लोगों की आसानी के पेश नज़र तौलत से गुरेज़ किया गया है। हर जगह पूरी दलील नकल करने की बजाय सिर्फ हवाला देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जो हर ख़ास व आम के लिए बाइस तसल्ली और शौक़ रखने वालों के लिए मददगार होंगे। मुख्तसर सवाल व जवाब के तरीके, इनसे इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। इबादत, अपनी इबादत की क्वालिटी को बेहतरीन बनाने की नीयत और इसके लिए की जाने वाली कोशिश आपकी इबादत में लुत्फ़ पैदा कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोशिश को कबूल फरमाए, तमाम तावन करने वालों के लिए निजात का वसीला बनाए और लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। रोज़ा खालिस अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ामंदी की नीयत के साथ खाने पीने और जमा से रोकने का नाम है। हाफिज़ इब्ने हिजर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े की तारीफ़ इन अल्फाज में की है, ख़ुसूस शराइत के साथ मख़सूस अयाम में मख़सूस अशिया खाने पीने, फ़स्क व फ़जूर के इर्तिकाब और दिन में जमा करने से रुक जाना रोज़ा है। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी तआला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। ये शहादत देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और सारी उम्मतों पर वाजिब रहा है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिसे तुम में से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि कि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी तुम में तकवा सलाक़तों को पैदा करने के लिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। इस्लामी इल्म अखलाक में तकवा और रोज़ा की हैसियत एक है। तकवा के मायने तमाम मुमकिना महासन का हसूल और तमाम बुराइयों से एहतराज़ है। इस एतबार से रोज़ा अखलाक और रूह की आखिरी मिराज है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें मोमिन सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक फ़कत अल्लाह ताला के हुक्म से खाने पीने और शहवत से रुकता है और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से अपने आप को बचा कर रखता है। वो लोगों के सामने बचता है, तन्हाई में भी सब कुछ मैसर हो, भूख हो और प्यास की शिद्दत से जान पर बनी हुई हो,
ساری نعمتیں موجود ہوں اور کوئی دیکھتا بھی نہ ہو، تب بھی وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنے کے احساس کی وجہ سے روزہ توڑنے سے روکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جو احساس نصیب نہیں ہوتا، روزہ اس کو مجسم صورت میں سامنے لے کر آتا ہے۔ مومن یہ جان نہیں پاتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس کتنا ہے۔ روزہ اسے یہ شعور دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو، اس کے دیکھنے کو محسوس کرتے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس تم سے کھانا پینا چھڑوا سکتا ہے، تو اسی کے خوف کے احساس کی وجہ سے تم برائیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ روزہ انسان کو رب کا خوف دیتا ہے، تقویٰ سکھاتا ہے اور ایمان میں اس کا سبب بنتا ہے، اس رب کا تعلق ملتا ہے۔ روزہ بہت بڑی نعمت ہے۔